सिद्दी, वो लेके आना जरा। ये क्या लेके आए हो तुम? बेगम साहिबा ने कहा है कि आज आप यही नाश्ता करेंगी कामिलिया साहिबा। मेरा नाम ये है? मुझे कहा है कि आपको ऐसे ही पुकारो। जब नाश्ता कर ले तो आवाज दे दीजिएगा, मैं ले जाऊंगी। शीशा उतारना जरा। लड़के तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी इबादतें कबूल हो। दरवाजा खोल के नीचे आना, जरा बात करनी है मुझे तुमसे। खैरियत? ये बताओ, वो तुम ही थे ना जो परसों रात को यहाँ अपनी लाल गाड़ी के साथ खड़े हुए थे? अरे पकड़ो इसको, पकड़ो 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 इसे, पकड़ो। हाजी, हाजी, हाजी साहब। कौन था? ये एक नए मॉडल की गाड़ी का नंबर है जिसे अकबर साहब वगैरह ने यहाँ देखा है। इसमें कोई लड़का बैठा हुआ था जो मुस्तकिल यहीं देख रहा था। उसके बाद एकदम से भाग निकला। आपको चाहिए कि जल्दी से पुलिस को इत्तला दे दें। मतलब ये दीना को अगवा करके ले गया है और अब हम दोनों को अगवा करना चाहता है। हाँ, मुझे पता है ये किसकी गाड़ी है। इसे हम दोनों से कोई काम नहीं था। तो फिर किससे काम था? आधी बोरी चूना नीचे रखा है, ऊपर लाना चाहता था मगर ना ला सका। जैसे ही उठे उसे कह देना उठाकर ले आए, मुझे जरूरत है उसकी। अब तो होने वाले खाना खा लो। हाजी साहब, खुदारा मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं? खुदा की कसम जैसे जैसे दिन गुजरे आपकी हालत मुझे डरा रही है। कम से कम अपनी सेहत का तो ख्याल करें। अभी मेरा पागलपन देखना बाकी है। ताला है घर में? ताला? मेरे कमरे के दरवाजे पे लगा दो और चाबी मुझे दे दो। देखें, सच तो ये है कि वो जल्द से जल्द ये मुआहिदा करना चाहते हैं। नहीं जवादी साहब, अगले हफ्ते तक तो बहुत देर हो जाएगी। जो भी कहता है मान जाओ। आखिर कल का रखने में क्या हर्ज है? आपको इतनी जल्दी क्यों है रामीन साहब? भाई, इनको एक 3-4 दिन का सफर दरपेश है। ठीक है, अगर कल के लिए मान जाएं तो कितने बजे का बोलूं? ठीक है, आपको इत्तला कर दूंगा। जी, तो मैं आपकी इत्तला का मुंतजर रहूंगा। आज कुर्बान जाऊंगा। खुदा हाफिज, मेरा सलाम कहिएगा उन्हें। तुम जानबूझकर ये हरकतें कर रहे हो ना, ताकि हशमतियान साहब समझ जाए हैं ना कि हम घबरा रहे हैं, और ये कि जो मौका मिला है उनके साथ काम करने का वो भी गवाह बैठे। हशमतियान तो काफी अरसे से जान चुका है कि हम घबरा गए, आपके उस खास तरीके के मुताबिक। जी सरकार, जो हुक्म आपका, जैसा आप कहेंगे। जी अच्छा, आपका नौकर हूँ, मुखलिस हूँ आपका, आपका छोटा हूँ। बस अब बहुत हो चुका। मैंने इन्हीं हरकतों से प्रोजेक्ट को आखिरी फैसले तक पहुंचाया है। तुमने क्या कर लिया? बगैर मेहनत किए, कुछ किए बगैर प्रोजेक्ट मैनेजर बन बैठे। रामीन, कहीं तुम जानबूझकर तो ऐसे काम नहीं कर रहे कि प्रोजेक्ट कामयाब ना हो सके, ताकि अपने उस बेवकूफ़ बाप को ये समझा सको कि खुदा की लाठी पे आवाज़ होती है और जब तक ईमान नहीं लाएंगे उनकी मुश्किलात हल नहीं होंगी। हाँ, बहुत चालाक हो तुम। पानी लाऊं तुम्हारे लिए? क्यों? ताकि अपने सर पे डालो। भाई, मैंने एक फोन ही तो लिया है तुमसे, इतना भड़कने की क्या जरूरत? आप यहाँ हैं? जावेदियान साहब आपको ढूंढ रहे हैं। आपके मोबाइल पर भी उन्होंने फोन किया था। ताज्जुब है, ताज्जुब है। अपने बेटे के मोबाइल पर फोन कर रहा हूं, उसकी घंटी की आवाज मुझे मेरी सेक्रेटरी के कमरे से आ रही है। मैं उससे कह रहा हूं ये यहाँ कैसे पड़ा हुआ है। कहती है आपके साहबजादे से यहाँ भूल गए। बाबा जान,
मैंने काफ़ी अरसा पहले आपसे कहा था कि मैं कभी कभार अपना मोबाइल उसको दे देता हूँ जिसके साथ मुझे मार्केटिंग का काम शुरू करना है। आप चाहते तो उसे झूठ बोलने पर मजबूर न करते। रामीन, क्या तुम ये समझते हो कि मैं अंधा हूं? मैं अपनी सेक्रेटरी के बारे में बात कर रहा हूं, तुम्हारी बिजनेस पार्टनर के बारे में नहीं। बाबा, इस कंपनी में ढेरों ढेर फोन है, फिर आप मुझे तलाश करने के लिए मेरे मोबाइल पर क्यों फोन करते हैं? क्योंकि मुझे कुछ चीजों का गुमान था, तो तसल्ली हासिल करना चाह रहा था। अब तसल्ली हो गई होगी आपको। लगता है तुम्हें अपने इस किए के अंजाम की बखूबी तसल्ली है। शायद उस आफत के इंतजार में हो जो मेरे सर पे आने वाली है, ताकि तुम उससे शादी कर सको। इसलिए नहीं कि मैं उसे चाहता हूं, नहीं, इसलिए कि तुम अपने बाप के सामने खड़े हो चुके हो। तुमने उसकी खातिर मुझे गैरों के हाथों बेच डाला और उसका नाम रख दिया मोमिन बेटे की अपने अय्याश बाप से लड़ाई। ठीक है, आस्तीन के सांप, अगर तुमने मुझे डस ही लिया है, बस ये दुआ करो कि तुम्हारा जहर असर कर जाए। एक बार खुल के ये क्यों नहीं कह देते कि अपनी बात को साबित करने के लिए मेरी लाश पर से भी गुजरने के लिए तैयार हैं आप? जाके तारीख का मुताला करो। ऐसे बेटों के तस्करे से भरी हुई है जो तख्ते शाही को पाने के लिए अपने बाप की लाश से भी गुजर गए। तारीख की कोई जरूरत नहीं है, अखबारों के सफ़े पलटिए, ऐसे बापों के जिक्र मिलेंगे आपको जो अपने मफाद के लिए अपने बच्चों के खिलाफ बहुत कुछ कर गुजरते हैं। क्या तुम उन बच्चों की बात कर रहे हो जो इश्क, आशिकी और ऐसी फजूलियात की खातिर अपने बाप के कत्ल का मंसूबा बना लेते हैं, या वो लोग जो रियाकारी और खुदा खुदा करने के जरिए हजार किस्म के इल्जामात अपने बाप पे लगा के उन्हें शिम्र से भी बदतर शक्ल दे देते हैं ताकि अपने मकसद को पाले? कौन से वाले? फिलहाल तो आप ही इल्जाम लगा रहे हैं और शिम्र की शक्ल दे रहे हैं। मैं यही हूं आसपास, हशपतियान के वकील के फोन के इंतजार में, ताकि वक्त और जगह का तयन कर सकूं। क्या कह रहे थे मेरे बारे में? कुछ नहीं। माफ करना, लेकिन कोई नई बात नहीं है जो तुम्हें बताऊं। तुम छोड़ो इन बातों। मुझे कम से कम इतना तो बताओ कि आजकल घर में क्या हो रहा है। बता दूंगा, वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा तुम्हें। जनाब, दोपहर हो गई है, अब तो इस मिट्टी के खेल को रोक दें और दफ्तर चलें। जाओ अपना काम करो। उस मुफ्ता खाने वाले वकील के साथ काम नहीं कर सकता जो वक्त पर काम ना आए। जी अब्दी साहब, जाइए अंदर से गाड़ी की चाबी ले आइए। जी अच्छा। जाइए। जनाब, मैं उसके बेटे को क्या बोलूं? आखिर ऐसा क्या हो गया जो उसने अपने मक्कार दामाद के बजाय अपने बेटे को बीच में डाल दिया? मैंने ये सवाल पूछना मुनासिब नहीं समझा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसी हो कुएं वाली? कुएं वाली? मैं परेशान तो थी मगर अब मजीद हो गई हूँ। आपकी बेगम कहती है मेरा नाम खामेलिया। कामेलिया? हाँ ना भाई, तो क्या हुआ? ये एक फूल का नाम है, अलबत्ता ये इंसान को एक बाहर की चॉकलेट की याद दिला देती है। तुम भी इतनी कंजूसी मत दिखाओ, जिसे जो अच्छा लगता है वैसे पुकारने दो। जनाब, लगता है आपकी भी हिम्मत नहीं ये कहने की कि आपको नाम अच्छा नहीं लगा। मेरे ख्याल से जिसे पानी से हासिल किया जाए उसका नाम नीलोफर। हेलो, किसी ने तुम जैसे चालाक और मक्कार आदमी की राय नहीं मानी। जवादी साहब, आप कल क्यों अचानक चले गए थे? आपके जाने से तो मैं बहुत डर गई थी। छोड़ के चले जाना उसका पुराना रवैया है, आज से याद रखना। अलबत्ता अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप कल रात थाने में होती। मैंने आपका किस्सा कल रात अपनी माँ को सुनाया था। एक सिली हुई चादर थी उनके पास, ये उन्होंने मुझे आपके लिए दी है। ये लें। अलबत्ता मेरी वालदा का कद आपसे लंबा है। अगर आपको ये चादर लंबी हो तो मुझे दे दीजिएगा, मैं इसे छोटी करवा कर आपको ला दूंगा। सुनो, अब तुम भी इस कुएं से निकली हुई गुमसुम लड़कियों के ड्रामे मत दिखाओ।
जाओ वो पानी का डोल उठाओ, उन पौधों में पानी डालो, उसके बाद सहन को धो ताकि तुम्हारा दाना पानी बंद न करूं। मैं भी आपके इस नए शरीक को कल पैगाम दे दूंगा कि कल सुबह सवेरे आ जाएं आपके दफ्तर में। बोल के तो दिखाओ, ताकि फिर मैं भी तुम्हें यहाँ ना आने दूं और ना ही दफ्तर में। यहाँ तो अब मर के भी नहीं आऊंगा। तो ठीक है, खाओ कसम। क्या है, उसके लिए उदास हो या अपने दाना पानी के लिए? मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपने मुझे कुछ गलत कहा है या नहीं। जी नहीं, कोई गलत नहीं किया। बात सिर्फ ये है कि ये लड़का भी तुम्हारी तरह एक अमानत, अलबत्ता उसे उसके वकील बाप ने मेरे हवाले किया है और तुम्हें पुलिस वाले ने। मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो जाए कि कल थाने वाले भी मेरा गिरेबान पकड़ें और उस दुनिया की रूहें भी। जो भी हो, मुझे तो अब तक नहीं पता कि तुम्हारी दाल में कुछ काला है या नहीं। मेरा मतलब समझ रही हो ना? ये आखिरी बात समझ रही हूँ। शाबाश। इनसे कहे मैं सहन धोकर आती हूँ। क्या मतलब है धो के आती हूँ? जल्दी जाओ, जाओ, इससे पहले कि वो मेरा दाना पानी बंद कर दे। अरे जाओ ना शूले, मजाक कर रही हो ना? उसके कपड़े बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, मुझे अच्छे नहीं लगे इस बार। आज नहीं भाई, आज तो तुम किसी सूरत नहीं आ सकती यहाँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे कसम से बहुत से काम हैं। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? क्यों? नहीं एली बहन, नहीं नहीं नहीं, आज नहीं। आज मुझे 10 जगह जाना है, फिर किसी दिन आना। आंटी, मुझे अभी कुछ याद आ रहा था। क्या मेरे पास ऐसी कोई चादर भी थी? ये किसने दी तुम्हें? एली बहन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। मैंने कहा ये किसने दी है तुम्हें? सियामिक ने दी है? अंकल ने दी है ये तुम्हें? जवादी साहब। जवादी? ये छुटका सर चढ़ा वकील। अब ये वक्त आ गया है कि वो इस घर के मामलात में इस तरह दखलंदाजी करेगा। इसको तो मैं देख लूंगी। अंकल के सामने दी उसने तुम्हें ये चादर? सियामिक के सामने? जी। लाओ मुझे दो। अब मैं जानू और श्यामिक जाने और वो। मेरी रिश्तेदारों में कुछ इज्जत और आबरू है, मुस्तकिल मुझे फोन करके सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। इस कमबख्त मीना से कुछ बैद नहीं कि उन सबका हाथ पकड़ के यहाँ अचानक धावा बोल दे ताकि तुम्हें देख सकें। और तुम ये अपने सर पे ओढ़ोगी और फिर बोलोगी कि मैं काम लिया। हंगामा की वो भांजी हूँ जो स्वीडन में रहती थी। मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आंटी, क्या मैं वाकईतन आपकी भतीजी हूँ? पहले क्या मैं स्वीडन में रहती थी? शायद, और शायद नहीं भी। तुम इन बातों को जाने दो। बस अब इस लड़के से ना तुम बात करोगी और ना ही उसे कुछ लोगी। समझ गई तुम? जी। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें और कोई जबान आती है? जर्मनी, इंग्लिश वगैरह? नहीं, पता नहीं। और दांत का दर्द, वो तो याद होगा ना तुम्हें? दांत का दर्द? आब्दी साहब, महल के पीछे वाली सड़कों से चलिए। बेबी साहिबा, क्या आपको पॉलर की तरफ नहीं जाना? नहीं नहीं नहीं, पॉलर तो बाद में जाएंगे। पहले तो हमें खरीदारी करने जाना है। जी अच्छा।
मैंने जो समझाया है उसको दोहराती रहो। मतलब बाबा जान डर रहे हैं कि तुम उनके कुरान को दोबारा ना छू लो। ये लो, ये है गाड़ी का नंबर, तुम खुद पुलिस को देना। तुम कह रही थी कि बाबा जान ने गाड़ी वाले को देखा भी मगर संजीदा तो और नहीं हुआ। क्या कह रही हूँ मैं तुम्हें, मुझे तो लगता ही नहीं है कि उनकी प्यारी लाडली दीना खो गई है। मुझे कहा तुमसे चूने की बोरी नीचे से उठवा लूं और खुद चुप करके दरवाजे से बाहर निकल गए। अकरम, ये जो लोग घर पर आए थे उन लोगों ने ये नहीं बताया कि शाहीन किसकी ताक में बैठा था? ताकने का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन शाहीन। तो क्या समझती हो बाबा जान ने क्यों बात का रुख मोड़ दिया? क्योंकि वो समझ गए हैं कि अगर शिकायत करने के लिए जाते हैं तो अपने भतीजे को थाने ले जाना पड़ेगा, अपने बाप के तरफदार भतीजे को। तुफ है तुझ जैसे पर। खुदाया, मैं कैसे उसके रिश्तेदार और दीना के मना करने को भूल गई। अकरम, बाबा को कुछ मत बोलना, मैं खुद उसे देख लूंगा। पहले मैं ये बात साबित कर दूं कि ये लड़का जद्दी पुश्ती तौर पर लोगों को कत्ल गारत करने वालों में से है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि सचमुच उसने दीना को कत्ल किया है? अब मैं क्या कह सकता हूँ, हमारे बाबा के दीवाना हो जाने से तो ये लगता है। हमारी कश्ती बनाने वाले बाबा जान। तुम्हें याद है ना मैंने क्या समझाया है? कहीं अपने दिल में ये मत कहना कि कितनी हराफा औरत है। अब्दी साहब, आप यहीं रुकिए, मैं सोसन को बुलाती हूँ, वो आपकी मदद कर देगी। आओ चले। अरे क्या मैं खजाने पर बैठा हुआ हूँ जो तुम टैक्सी टैक्सी खेल रहे हो? अब्दी लेकर आ रहा है मुझे। अभी मैं बहुत ज्यादा ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। सोसन, जाओ, मैंने बहुत कुछ खरीदा है, अब्दी साहब से लेके आ जाओ। अरे तुम अब तक घर पे हो? जी नहीं, अभी रुके हैं, मेरी बेगम उतरी हैं। खुदा हाफिज। मेरी समझ में नहीं आता कि एक चेक की गड्डी उड़ाने में इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है। तुम्हारी क्या राय है? ये कौन है? मेरा मतलब है ये सब क्या है? दुल्हन बन गई है। बस अगर ये ज्यादा बातें ना करे और हैरानगी का इजहार ना करे तो बहुत अच्छा होगा। मैंने सहन में जवादी को डांट दिया था। एक अमानत के साथ अपनी मनमानी क्यों कर रहा है? दूसरी तरफ तुम्हारा भी यही हाल है। इसकी शक्ल पे एक कारस्तानियां क्यों करवाई? सियामिक, मुझे अपने उस बसली का छुटकू वकील के साथ ना मिलाओ, समझे? और तुम मुझसे ऊंची आवाज से क्यों बात कर रहे हो? ये कुएं वाली लड़की कोई मेरी मिल्कियत नहीं थी जो तुम उसकी 1/3 को अपना समझ बैठो और इसे उठाकर ले जाओ और इसे गोला गंडा बना के ले आओ। तो ये बात है, तो तुम्हें से यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। अभी अगर बहुत बुरा लग रहा है तो ले जाके उसे थाने में डाल दो जहां से लाए थे। क्या इस हुलिये के साथ? मेरी इस घर में कुछ इज्जत तो आबरू है। मैं नहीं चाहती कि अगर कल को कोई इसे देखे या इसकी वीडियो देखे तो ये ना कहे कि किसी चौराहे पर भटकती हुई बदरू को उठाकर ले आए हैं ये लोग। अपने अल्फाज एक बार फिर से दोहराना। इसकी वीडियो दिखाओगी? मगर किसे? यूं ही कह दिया, किसी को भी। बीबी जी, ये सब कहाँ रखूं? मुझे क्या मालूम, अपने साहब से पूछो। बल्कि ले जाओ, सब कुछ वापस कर दो। मैं रात को आके जरा उस वीडियो के बारे में एक तफसीली गोलमेज कॉन्फ्रेंस रखूंगा। और तुम किसी के साथ कहीं भी नहीं जाओगी जब तक मैं ना कहूं, समझी? हटो सामने से, हटो सामने से। सुसन, वो सब वहीं रख दो और तुम यहाँ आके बताओ ये कैसी लग रही है। कामलिया, जाओ जरा एक बार वो लाल वाली फिटिंग वाली कमीज पहन के आओ। यहाँ एक बार सुसन को दिखानी है। अरे तुम खड़े मुझे क्यों देख रही हो?
आ जाओ, हाथ पकड़ो बेटा मेरा। अम्मी, क्या आपको मालूम है कि इन शब कदर की रातों में क्या होता है? क्या होता है? हमें स्कूल में आज कहा गया कि कल सुबह 1 आध घंटे देर से आ सकते हो, बहुत मजा आएगा। हाँ ठीक है, शब कदर के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकरम, चले चले, आ गई। नहीं, वो कह रही है कि ज़्यादा तोलाई अमल नहीं कर सकती, बस कुरान के अमाल में आ जाएगी। महमूद, हम मस्जिद जा रहे हैं, कम से कम आज की रात टैक्सी चलाने ना जाओ। आओ, इस आखिरी शब कदर में दीना की खातिर सही कुरान की तिलावत कर लो। चले। ये बातें तुम बगैर चिल्लाए उसके कमरे में जाके कह सकती थी। जानबूझकर आपके सामने कहा, शायद कुछ शर्म आ जाए उसे। हाजी साहब, मैं आज की रात दीना की वापसी के लिए कौन सी दुआ पढ़ूं? बस दुआ करो कि खुदा उसे सरबुलंद करे और उसकी आकिबत बखैर करे। मैं अपने दिल की घबराहट के बायस उसकी जान की सलामती के लिए पूछ रही हूँ, उसके जिंदा वापस आने के लिए पूछ रही हूँ। दुआ करो कि खुदा हम सब की आकिबत बखैर फरमाए। अरे दरवाजा लॉक कर दो और चाबी भी साथ ले जाओ, ताकि फिर कोई मजीद तंग ना करे। अम्मी, मैंने भी ये सब इसीलिए किया था। जो मेरे नाज उठाती थी वो मेरी माँ थी। जिसने लिखना सिखाया वो बाप तो मेरा। कौन है? अभी खोलता हूं। मैंने पूछा कौन है? भाईजान, समझते हो नामहरम तुम्हारी आवाज सुन लेगा जो बात नहीं कर रहे हैं। मुझे तो पता है कि तुम अकेले हो, सिर्फ दरवाजा खोल दो। मैं भी वादा करता हूँ कि चाचा को तुम्हारे शर से आजाद कर दूंगा, समझे? तुम्हें कैसे पता चला मैं अकेला हूँ? बड़ी रातों में हमारे घर पर नजर रखने का तजुर्बा हो गया है ना? अब तुम्हारा काम तमाम हो चुका। हम सायों ने तुम्हारा नंबर नोट कर लिया और बाबा जान को दिया है पुलिस को देने के लिए। बड़ी गलती की है तुमने शाहीन साहब, बड़ी गलती की कि उस गाड़ी समेत इस जगह पर आ गए जहाँ से अगवा किया था। खुश फहमी है तुम्हारी, कोई जाने न जाने। मुझे तो पता है ना कि कुरान के चुराने के मामले में दीना के साथ तुमने क्या किया है। तुम समझते हो जंगल का राज है यहाँ बैठ के अफवाह उड़ा दी कि दीना के कातिल की गाड़ी लाल थी और लोग मेरा गिरबान पकड़ेंगे। हाँ, खुश फहमी है तुम्हारी, समझे? आखिर मैं क्यों अपनी भतीजी को मारूंगा? वो तो तुम थे जिसे जबरदस्ती उससे हाँ करवाई थी। तुम ही तो थे जो मेरी गली में खड़े देख रहे थे कि मैं तुम्हारे बाप के लिए क्या ले जा रहा हूँ। मगर क्या शाहीन साहब, दीना ने तुम्हें गली में देख लिया था और तो तुमने पकड़े जाने के डर से उसे मार डाला। जी हाँ, मेरा काम था। तुम गैरतमंद हो ना, तो दरवाजा खोलो, मुझे पुलिस के हवाले कर दो। बहुत शुक्रिया शाहीन साहब। मैं नहीं चाहता कि तुम थाने के हवलदार के हाथों टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओ। देखा,
देखा ना, तुम में गैरत नहीं है कि अपनी नामुस का बदला ले सको। अपने भाई की नामुस का बदला नहीं ले सकते ना। ये बताओ, तुम सुबह से अब तक मेरे डर से घर में चिपके हुए हो? हाँ हाँ। ओह 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 ओह, इतनी गर्मी मत दिखाओ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। शाहीन साहब, जानते हो क्यों? सुनो, सुनी तुमने आवाज? कमबख्त जावेदियान। कभी नहीं समझ पाओगे कि मेरे बाप ने तुम और तुम्हारे घर वालों के लिए क्या मंसूबा बनाया है। तुम समझते हो मैं 4 लकड़ियां हिलाने से डर जाऊंगा? क्या बात है, तुम्हारे बहरे कानों ने इस बार ठीक सुना। ये लकड़ियों की आवाज नहीं थी चूजे। चूजे बड़े बांस हैं, 70-80 बांस हैं, जिसे बाबा खरीद कर घर लाए थे। पूछो क्यों? पूछो ना। मर गए क्या? मैं खुद ही तुम्हें बताता हूं शाहीन साहब, ताकि इससे सफीना निजात बनाए। सफीना निजात। पूछो क्यों? क्या हुआ? अपनी जबान कुत्तों को खिला चुके हो क्या? मैं खुद तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि मेरे पागल बाबा निजात की कश्ती बनाना चाहते हैं और तुम्हारे घर के ईमानदारों को उसमें सवार करेंगे। हाँ, सवार करेंगे, ताकि बाकी लोगों को सैलाब, जलजला और तूफान आकर मिटा दे। शाहीन साहब, मिटा दे। अब होश आया तुम्हें? खुदा रहा हमें शब कदर में इतना मत हंसाओ। मजेदार लतीफा था ना? बाकी का भी सुनो ताकि तबीयत ठीक हो जाए। शाहीन साहब, ओ शब कदर के ठुकराए हुए, हमसायों ने तुम्हारी गाड़ी का नंबर बाबा के हाथों में दे दिया है। दीना के कातिल का पता चलने के बाद क्या वो कुछ नहीं करेंगे? अरे नहीं कातिल, बाबा बद्दुआ करने बैठे हुए हैं, ताकि जिसने तुम्हारी माँ को शिफा दिए वो तुम्हारा और तुम्हारे बाबा का हिस्सा दोनों के हाथ में पकड़ा दे। तुमने उस कुरान को नहीं देखा शाहीन साहब? तुम्हारे बाबा ने भी नहीं देखा, मैंने तो देखा है ना। जब भी समझता हूँ कि तुम्हारे घर वालों के लिए बद्दुआ करना उनके लिए कितना आसान है। बहुत बकवास हो चुकी। उसी कुरान की कसम जिसे तुम देख चुके हो और मैंने नहीं। तुम खुद भी जानते हो कि मैंने दीना को नहीं मारा। क्या बकवास लगा रखी है तुमने ये? नहीं मारा? तो फिर नहीं मारा होगा शाहीन साहब, मैंने भी नहीं मारा। तो सुनो, अब आए हो तुम असल मौजू पे। देखो, मेरी तरह किसी बिल में छुप जाओ और इंतजार करो, ताकि मेरे बाबा की बद्दुआ उनकी दुआ की तरह कबूल हो जाए और दीना को खत्म करने वाले को भी उसका बदला मिल जाए, और तुम्हारे बाबा को भी बदला मिल जाए जिसने बहादुरी और बहुत से लोगों का माल खा लिया है। जाओ घर में बैठो और अपने बाप के काम से काम मत रखो। खुदा का काम करने की जरूरत नहीं है कि अपने बाप के साथ भी कुछ कर गुजरो। खुदा खुद बेहतर जानता है कि लोगों के हुकूक किस तरह लिए जाएंगे। बिल आखिर जब बाबा की बद्दुआ कबूल हो जाए और तुम्हारे बाप पर अजाब आ जाए, फिर रामीन और तुम्हारी माँ को बादल ख्वास्ता या ना ख्वास्ता तुम्हारा विरसा तुम्हें देना पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं है भैया? तुम्हें खुद पता है तुम क्या बोल रहे हो। मुसलसल घुमा फिरा के बात कर रहे हो। सही से बात करो कि कुछ समझ में आ सके। शाहीन साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज की रात चमचा बजाने की रात नहीं है। उन लोगों के कुरान सर पे रखने और तौबा करने की रात है जिन्हें हम चाहें या ना चाहें। इन्हीं दिनों अपनी मक्कारियों, अय्याशियों, हक मारने और चोरी और कत्लो गारत का तावान देना होगा, और जो किया है उसे भुगतना होगा। तुम कहते हो तुम उनमें से नहीं हो, तो फिर कुरान सर पर रखने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें शाहीन। यहां तक कि अपने बाबा को यह बताने की भी जरूरत नहीं है कि मेरे बाबा ने क्यों बांस खरीदे हैं। सिर्फ बैठ के तमाशा देखो। कातिल, कातिल, कातिल! दरवाजा खोलो तो सही, मैं बताता हूँ कौन कातिल है। समझता है हमें नहीं मालूम इसकी क्या चाल है। محمد
وأليا